સુરતમાં વર્ષ 2017માં સ્થાપિત કરવામાં આવેલ મારુતિ વીર જવાન ટ્રસ્ટ દ્વારા સરથાણા હરેકૃષ્ણ કેમ્પસ ખાતે યોજાયેલ શહીદોને સલામ કાર્યક્રમમાં દેશના અલગ અલગ રાજ્યના 131 શહીદ વીર જવાનોના પરિવારોને કેન્દ્રના રાજ્યમંત્રી રાજનાથસિંહના અધ્યક્ષતામાં 2.5 લાખ રૂપિયાની શૌર્ય રાશિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી। સુરતમાં રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ શહીદ જવાનોના પરિવારોને મળ્યા ત્યારે ભાવભેરી દ્રશ્યો સર્જાયા હતા। જવાનોની રાષ્ટ્રભક્તિ પ્રત્યે સુરતના લોકોની ઉદાત્ત ભાવનાને રાજનાથસિંહે બિરદાવી હતી। સૈનિકોનું જે બલિદાન છે તેના પ્રત્યે લાગણી વ્યક્ત કરવા માટેનો આ એક નાનકડો પ્રયાસ છે। આજે 131 પરિવારોને 3.57 કરોડની રાશિ અર્પણ કરવાનો અવસર સુરતને મળ્યો છે। કદાચ દેશના કોઈ શહેરમાં આવું કામ થતું જોવા મળ્યું નથી। भारत माता की, भारत माता की। वीर शहीद अमर रहे बोलेंगे, वीर शहीद, वीर शहीद, वीर शहीद। हमारी भारत सरकार की मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश, फाउंडर प्रेसिडेंट मारुति वीर जवान ट्रस्ट श्री नानू भाई सवालिया, चेयरमैन मारुति वीर जवान ट्रस्ट लालजी भाई डालिया और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में एजुकेशन मिनिस्टर श्री प्रफुल्ल भाई पंसेरिया, मेयर सूरत सिटी जगशेष भाई भवानी, चेयरमैन ऑफ एंटी टेररिस्ट फ्रंट हमारे मित्र श्री एमएस बिट्टा, श्री माथुर भाई सवानी पद्मश्री, श्री लालजी भाई पटेल, श्री प्रवीण भाई घोघारी एमएलए, श्री सावजी भाई ढोलकिया पद्मश्री, श्री गोविंद भाई ढोलकिया, श्री निरंजन भाई जजमेरा प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। और इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे सभी भारतीय वीर जवान ट्रस्ट के ट्रस्टी और हमारे शहीद परिवारों के सभी सम्मानित सदस्य, पत्रकारगण और इस मैदान में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं मारुति वीर ट्रस्ट के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जिन्होंने इस बहुत ही संवेदनशील लेकिन भव्य कार्यक्रम में मुझे भाग लेने के लिए आयोजित किया, आमंत्रित किया। और मैं जानता हूं बराबर नौजवानों के साथ हमारा रक्षा मंत्री होने के नाते रिश्ता बना रहता है, उनके परिवार के सदस्यों से भी मिलता रहता हूं, जवानों से भी हमारा संवाद का सिलसिला चलता रहता है और उनके परिवारजनों के साथ भी हमारा संवाद का सिलसिला चलता रहता है। मैं कभी यह विचार करता हूं वह कौन सा जज्बा है, वह कौन सा भाव है कि हमारे जवानों को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भारत की सीमाओं की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हों, सरदार भगत सिंह रहे हों, खुदीराम बोस रहे हों, अशफाकुल्लाह खां रहे हों, उनके अंदर प्रखर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी कि उन्होंने भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ। और आज भारत आजाद होने के बाद भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने का कोई काम कर रहा है तो हमारे भारत के सेना के जवान कर, उन्हें इस बात की चिंता नहीं रहती है कि हम आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे, अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं तो इस देश के लिए करते हैं। और उनके लिए मारुति वीर जवान ट्रस्ट ने जो इस गुजरात की धरती पर अभियान प्रारंभ किया है, मैं उनका सामान्य अभिनंदन नहीं करता हूं बल्कि शीश झुकाकर मारुति वीर जवान ट्रस्ट का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं समझता हूं कि गुजरात की भूमि का यह करिश्मा है। यह गुजरात आदि कवि नरसिंह मेहता की जन्मभूमि है, जिन्होंने अपने भक्ति और साहित्य के माध्यम से पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया था।
वैष्णो जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, यह भी उन्होंने ही कहा था। और आज इस मारुति वीर जवान ट्रस्ट के कार्यक्रम में इस पंक्ति को सार्थक होते हुए प्रत्यक्ष मैं अपनी आंखों के सामने देखा। बहनों भाइयों, यह गुजरात की धरती राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जन्मभूमि, जिन्होंने अपने आदर्शों और सिद्धांतों से भारतीय समाज के मन के अंदर न्याय और स्वतंत्रता के प्रति एक हसरत जारी की थी, एक आकांक्षा पैदा किया था। गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है, जिन्होंने की भारत को की एकता और अखंडता के लिए जो कुछ भी बनता था वह किया। शायद आज हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल न रहे होते उस समय, तो हमारा भारत आज एक न रह पाता, हमारा भारत अखंड न रह पाता। गुजरात इस राज्य के बारे में मैं जानता हूं। गुजरात यह सैनिकों की भी जन्मभूमि है, जिन्होंने अपना जीवन दांव पर लगाकर भारतीय सीमाओं की मजबूती के साथ रक्षा की है। और गुजरात भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई की भी यह धरती है, जिन्होंने सारे भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में भारत के कद को ऊंचा किया है। मेरे बहनों भाई, आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में चले जाइए, लोग सामान्य तौर पर बड़े सहज तरीके से, चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा विकसित देश क्यों न हो, दुनिया का चाहे कितना बड़ा धनवान क्यों न देश हो, वहां के प्राइम मिनिस्टर, वहां के प्रेसिडेंट, वहां के मिनिस्टर्स यह कहते हैं कि दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला यदि कोई देश है तो उस देश का नाम भारत है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा मेरे बहनों भाइयों बढ़ी है। भारत का कद ऊंचा हुआ। इसका श्रेय यदि किसी को दिया जाना चाहिए तो गुजरात के हीरे नरेंद्र भाई जी मोदी को दिया जाना चाहिए। साथियों, इस गुजरात की धरती से मेरा भी लगाव। जब भी मैं गुजरात, इसके पहले भी दो बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी, पार्टी का महामंत्री रहते हुए भी प्रवास पर आया हूं, तो स्वाभाविक रूप से સુરતમાં મારુતિ વીર જવાન ટ્રસ્ટના સ્થાપક પ્રમુખ નમજીભાઈ સાવલિયાએ જણાવ્યું હતું કે જવાન ખૂબ જ નાની ઉંમરમાં લશ્કરમાં ભરતી થાય છે, ત્યારે ઘર પરિવાર, તહેવાર, પર્વ તમામ સુખો છોડીને ડ્યુટી કરે છે અને સમય આવે ત્યારે શહીદી વહોરી લે છે। આવા જવાનોના પરિવારોની પડખે ઊભું દેશની રાજનીતિ જટાને નૈતિક ફરજ છે। से भी अवसर आए हैं मेरे बहनों भाइयों कि वीरगति को प्राप्त हो जाने के बाद भी एक कृतज्ञ राष्ट्र के नागरिक के रूप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह तो करते ही हैं, लेकिन सचमुच यदि वह मानते हैं कि अपने में पर्याप्त, तो मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि जितना भी उनके लिए किया जाए वह कम है। जिस माता पिता ने ऐसे हीरो को जन्म दिया है, इस भाई बहन, पत्नी और बेटे बेटियों ने उस हीरे को तराशा, उसका ख्याल रखना केवल शासन की ही जिम्मेदारी नहीं है। मैं समझता हूं कि हर राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी भारत की नागरिकों की जिम्मेदारी भी यह बनती है। और विशेष रूप से इस जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए मारुति जवान वीर जवान ट्रस्ट जो भूमिका निभा रहा है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। साथियों, एक बात और मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगा और आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी कुछ लोग राष्ट्रवाद के को स्वार्थ के आगे कमजोर समझते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि देश प्रेम जैसी चीजें ये सेकेंडरी होती हैं, दोयम स्तर की होती है। अपना स्वार्थ और अपना पैसा ये सबसे ऊपर होता है। और वो लोग तर्क क्या देते हैं? वो कहते हैं when money talks या when money speaks, everybody listens. When money speaks, everybody listens. साथियों, ऐसा नहीं है कि पैसे का महत्व नहीं है, पैसे का महत्व नहीं है। किसी भी परिवार, समाज और राष्ट्र के संचालन में धन का महत्व होता है। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है। बिना धन के न तो आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं
और ना बिना धन के आप राष्ट्र और समाज का जो विकास करना चाहते हैं वह विकास कर सकते हैं। देश में चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो आदि पर भी निवेश करने के लिए, इन सब सारे कामों को पूरा करने के लिए भी धन की आवश्यकता है। लेकिन धन ही जीवन में सब कुछ है, ऐसा मान लेना भी कभी उचित नहीं है। और एक कहावत भी है कि मनी इज ए मीन्स नॉट एन एंड। धन एक साधन है, साध्य नहीं है, यह जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि इस ट्रस्ट के द्वारा शहीदों का सम्मान यह दिखाता है कि देश प्रेम इस ट्रस्ट के लोगों की प्रायोरिटी है, इनकी प्राथमिकता है। इसलिए पुनः मैं इस ट्रस्ट के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आप लगातार अपने धन से न सिर्फ अपने समाज और देश का भला कर रहे हैं, बल्कि आप इस धन का सदुपयोग हमारे शहीदों के सम्मान और उनके परिवार की देखभाल के लिए भी आप सब कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं, when money speaks, everybody listens। यह कहने वाली बात जो है यह गलत है, बल्कि मैं कहना चाहता हूं भारत के नागरिकों के बारे में कि when Indian national interest speaks, Indian nationalism speaks, Indian money listens। बहनों भाइयों, जब भारत की राष्ट्रीय भावना जब बोलती है, भारत का जब राष्ट्रवाद बोलता है, यहां जिनके पास धन है वह भी अपने खजाने को खोल देते हैं, खजाने की तिजोरी खोल देते हैं। बहनों भाइयों, ऐसा भारत है। यह करके भारतीय वीर जवान ट्रस्ट ने इसे दर्शाया है, इसे सिद्ध किया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं भारत के बिजनेस में और अधिक ऊंचाइयों पर जाएं और अपना स्थान बनाएं, और अधिक आप ऊंचाइयों पर जाएं। और आप चुनिए, हिंदुस्तान में जितने ऐसे भी शहीद परिवार हैं, कोई परिवार ऐसा बचना नहीं चाहिए जिसकी किसी न किसी भी प्रकार से एक बार मदद न हो जाए, और बल्कि इनकी संख्या और आप बढ़ाएं। यह मेरा आपको सुझाव है कि परमात्मा ने आपको कोई कमी नहीं दे रखी है, मैं जानता हूं। और आप सबके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए भारत सरकार ने इनमें से कुछ लोगों को पद्मश्री की उपाधि से नवाजा है। मेरे बहनों भाई, इसी भाव को देखते मैं फिर से अपने वीर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उनके परिवारजनों के प्रति हृदय से सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए, और यहीं पर भारतीय वीर जवान ट्रस्ट के प्रति भी एक आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। રાષ્ટ્ર પ્રત્યે ભાવ પ્રગટ કરવાનો પ્રસંગ આવે તેમાં સુરતના લોકો દેશ અને દુનિયાના ગૌરવ વધાર્યું છે। 2.5 લાખ રૂપિયા ઔપચારિક વ્યવસ્થા છે, પરંતુ શહીદના પરિવારો સમજી શકે કે સમગ્ર દેશ અમારી સાથે છે। આ ભાવના ઊભી કરવાનો મારુતિ વીર જવાન ટ્રસ્ટનો પ્રયાસ છે।